नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। झारखंड में जो सत्तारूढ़ दल है उनसे अनुसूचित जाति समाज के लोगों में आज एक नाराज़गी है। इस नाराज़गी की जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है वो ये है कि पिछले दिन जनजातीय परामर्शदात्री समिति यानी टीएसी की बैठक हुई और इस टीएसी की बैठक में जो भी एसटी से एससी सीट को आरक्षण के तहत में बदला गया था उस पर आदिवासी समाज के द्वारा जो उत्पन्न रोष था उस पर विचार करते हुए उन सीटों पर आरक्षण से संबंधित जो बातें हैं उस पर कैबिनेट से निर्णय लेकर के केंद्र सरकार को भेजने की बात हुई, ताकि यहाँ पे जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं और अन्य भी जो आपके चुनाव होते हैं मुखिया से लेकर के जिला परिषद तक का, उन सभी चुनाव का जो आधार है वो पेशा कानून है। पेशा कानून के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी कि इसके अंतर्गत बहुत सारे जो 5वीं अनुसूची के अनुसार जो क्षेत्र हैं, चूँकि झारखंड राज्य भी 5वीं अनुसूची का राज्य कहा जाता है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ये 9वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो इस पर भी एक विशेष हम लोग लेकर के आ रहे हैं अंक। अभी उस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो 5वीं अनुसूची का राज्य झारखंड है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जहाँ कहीं भी जनजातीय आबादी का बहुलता पाया जाता है उन सारे क्षेत्रों में जो सीट है, चाहे वो एकल हो या फिर आपके अन्य कैटेगरी के हों, उनको आरक्षित कर दिया जाता है अनुसूचित जनजाति के लिए। और इसी के अंतर्गत राजधानी रांची के महापौर समेत कई सारे जगह के महापौर या नगर अध्यक्ष या नगर पंचायत अध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। मगर पिछले दिनों एक निर्णय लिया गया जिसमें कि इस बात को विलोपित करते हुए एक आदेश आया, जिसमें कि रांची के मेयर पद के साथ साथ कई सारे जैसे बोकारो और अन्य कई जगहों के महापौर के पद पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था। इस बात से अनुसूचित जाति के लोगों में भारी हर्ष का माहौल था। कई सारे प्रत्याशी चुनाव की तैयारियों में लग गए थे। मगर कल टीएसी की बैठक होती है। टीएसी के बैठक के बाद में निर्णय लिया जाता है कि फिलहाल नगर निकाय चुनाव को ही टाल दिया जाए और वापस पहले जो व्यवस्था थी उसी को लागू करने का प्रयास किया जाए। अब यहाँ 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला कि आधार क्या था पहले अनुसूचित जाति करने का और अब क्या आधार था जिसके आधार पर अनुसूचित जनजाति किया गया। पहले यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए जब आरक्षित किया गया तो उस समय सभी ने इसका स्वागत किया था। तो समाज में जो सांप्रदायिक और सामाजिक जो एक ताना बाना का एक सौहार्दपूर्ण माहौल है उसको बरकरार रखना भी सरकार का ही काम होता है, या जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं उनका काम होता है। तो सरकार के तरफ से यह प्रयास होना चाहिए था कि इस बार दलितों को मौका दिया जा रहा है। दलित समाज में इस निर्णय से बहुत भारी हर्ष का माहौल था। कई सारे प्रत्याशी जोश खरोश से चुनाव की तैयारियों में लग गए थे। जैसे ही यह निर्णय को बदला गया है, अचानक से संपूर्ण झारखंड के दलित समाज में एक आक्रोश देखने को मिला। आज कई सारे दलित नेताओं ने हमें संपर्क किया और अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए बताने का प्रयास किया कि जब भी दलितों को कहीं अधिकार देने की बात आती है तो पता नहीं क्यों क्या हो जाता है कि सभी लोग जो हैं सो अपने हक अधिकार में अतिक्रमण समझने लगते हैं और हमें अपना हक देने से रोकने का प्रयास करते हैं। झारखंड में अगर वोट के लिहाज से बात करूं तो लगभग 8 से 10% वोट यहां पर अनुसूचित जाति का है। कई सारे जगह हैं जहां की अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि रांची में भी जो कांके विधानसभा क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चूँकि राजधानी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है इसलिए मैं सिर्फ यहाँ का जिक्र कर रहा हूँ। इसके अलावा और कई सारे जगह हैं, जैसे कि पलामू का जो संसदीय क्षेत्र है वो भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहा है।
और अनुसूचित जाति के तरफ से भी कई बार इस तरह का आवाज़ उठते रहा है कि वाल्मीकि समाज, भंगी समाज, ये सारे दलित वर्ग में आते हैं, इनको भी समाज में उचित सम्मान और जनप्रतिनिधित्व में इन्हें भागीदारी मिलनी चाहिए। कुछ दिनों पहले ही जिस कांके विधानसभा का मैंने जिक्र किया, उसके विधायक समरीलाल जी को विधानसभा के अंदर सदन के नेता ने यानी कि मुख्यमंत्री जी ने खुद फर्जी विधायक कह दिया था, जिसे उन्होंने इस जातीय एंगल से प्रेजेंट किया था। राजभवन में जाके पत्र भी दिया था कि एक दलित समाज का बेटा आज बनने जा रहा है कुछ, तो लोगों को आपत्ति हो रही है। आज एक दलित समाज का बेटा, एक भंगी समाज का बेटा विधायक बन गया है, तो उसे सम्मानित करने के बजाय लोग अपमानित करके टांग खींचने का प्रयास कर रहे हैं। और अब जब सरकार का यह फैसला आया कि जो भी अनुसूचित जाति के जो आरक्षण के दायरे के अंतर्गत में जो एकल पद है नगर निकाय का, महापौर का या नगर अध्यक्ष का, वहाँ से इस आरक्षण को पहले दिया गया फिर वापस ले लिया गया, तो इससे बहुत आक्रोश का माहौल है। अब देखना होगा कि इस आक्रोश से निपटने के लिए क्या झारखंड सरकार के पास कोई रणनीति है। निस्संदेह जो सूझबूझ और सोशल इंजीनियरिंग झारखंड से बिल्कुल बगल में सटे छत्तीसगढ़ या बिहार के नीतीश कुमार की बात कर ले, जो सोशल इंजीनियरिंग है कि वो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलते हैं। उन्होंने तो दलितों के बीच भी जो सबसे ज़्यादा पिछड़े थे उन्हें महादलित का नाम देकर के उनके विकास के लिए कई योजनाएं चलाई। तो क्या झारखंड में भी सरकार में बैठे लोग उससे प्रेरणा लेते हुए कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि ये सामाजिक सामंजस्य बना रहे, समाज के सभी वर्गों के प्रति सरकार की एक सोच है यह देखने को मिलेगी, या दलितों के साथ जैसे पूर्व काल में कई बार कई प्रकार से धोखा होता आया, क्या वो धोखे का सिलसिला ही जारी रहेगा। जो कुछ भी होगा वो हर अपडेट लेकर हम आपके पास पुनः उपस्थित होंगे। तब तक दर्शकों, आप अपने विचारों से भी कमेंट बॉक्स में हमें अवगत कराते रहें। फेसबुक पर हमें फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और अच्छी लग रही हो हमारी खबर तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर से करें। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, फिलहाल इतना ही।